वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर में 11 नवंबर से 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रहेगी। पाबंदी का इतला डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला पर किया जाएगा। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बारे में नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि 11 नवंबर से तिजारती मार्केट्स और बैरूनी सरगर्मियां बंद रहेंगी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत आलूगी के खिलाफ एहतियाती इक़दाम भी जारी किए गए हैं। खिलाफ वर्जी और पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होगी और हर किस्म के खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट की डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद की गई है और मजहबी इज्तिमाआत पर भी को भी मुस्तना किया गया है और दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्री, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर भी जो हैं वो मुस्तना होंगे इस। और बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में सिर्फ ग्रासरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे और इन अहकाम की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत सजा भी दी जाएगी और ये अहकाम जो हैं वो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की आवाम से स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील भी की गई है और कहा गया है कि शहरी गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक के बाइस सांस लेने की बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और ठीक है गौहर, हमें अपडेट करनी थी, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज मुल्तान का पहला नंबर है। मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोक और धुंध के बाइस हद निगाह कम होने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से बुहीरा तक, मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। पंजाब में शदीद स्मोक और धुंध की वजह से मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने और हद नज़र इंतहाई कम होने की वजह से मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज कर दिया गया। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहली बार इंडेक्स 94,000 की सतह उबूर करके तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी दिन के आखिरी रोज 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 93,514 बनाई थी और कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे से 93,251 पर बंद हुआ था। अब आपको बताएं कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ कल रियाज पहुंचे थे। रॉयल एयरपोर्ट पर टर्मिनल रियाज के डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज, सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के सफीर और दीगर सफारती अमले ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा धमाके में 26 शहादतों और 62 अफराद के जख्मी होने के वाक़े पर आज 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। सोग के ऐलान पर बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगो कर दिया गया। कोयटा से चमन और अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से आज चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं की जाएगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुअत्तल की गई है।
अब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के पाकिस्तान न आने के हवाले से विफाकी हुकूमत का पीसीबी से राबता, बोर्ड को किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज दे दी गई है। विफाकी हुकूमत ने पीसीबी से राबता करके भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। जराये ने बताया है कि पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। आईसीसी से भारत क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती जराये ने क्रिकेट बोर्ड को वाजे किया कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। हुकूमत ने बोर्ड को तलकीन की कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो आइंदा कौमी टीम भी किसी आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा सिराज दुरानी का कहना है कि ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है उसमें कोई हकीकत मौजूद नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाके बोलेंगे। बेहतर है कि अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है उसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल ले। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि पहले भी मुकदमात का सामना किया है। अगर मुकदमात मुकर्ररा मुद्दत में निपटाए नहीं जाते तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तारीख पर तारीख का मकसद ही यही होता है कि अदालतों में आते रहें। 30 साल से मीडिया ट्रायल हो रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले वर्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अमरीकी झंडा लहराने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बरहमी का इजहार किया है। पीटीआई का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। सवाबी जलसे में अमरीका झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसे में अमरीका का झंडा लहराने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बरहमी का इजहार किया है। 2 रोज कबल सवाबी में होने वाले पीटीआई के जलसे में एक वर्कर ने अमरीकी परचम लहराया था। यहाँ आपको बताएं कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा पर हमले के वाक़े से मुतालिक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत से मुतालिक तस्दीक करते हुए स्कॉटलैंड यार्ड का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमले से आगाह है। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया जहाँ की पॉलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस के ज़राए सिटी ऑफ लंदन से रब्ता किया। पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान में हुकाम ने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने हमले में मुलव्विस 23 अफराद की निशानदेही करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शायान अली, मलिका बुखारी के नाम भी शामिल कर दिए गए। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से हमले पर उकसाने में मुलव्विस 6 अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है जब तक कि वो इसकी तामील नहीं करते। पीटीए ने इंटरनेट पर दस्तयाब मुफ्त वीपीएन सर्विस खत्म करते हुए सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। पीटीए का कहना है कि पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि वो निजी मालूमात या गैर कानूनी मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी का काम सार्फिन के डेटा की हिफाजत करना है और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। पीटीए ज़राए के मुताबिक वीपीएन की रजिस्ट्रेशन 2010 में शुरू हुई थी और गुज़िश्ता 14 सालों में तकरीबन 20,500 वीपीएन रजिस्टर हो चुके। अब तक 1422 से ज़ायद कंपनियां वीपीएन को रजिस्टर करवा चुकी हैं।
بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں بھی فتح حاصل کر لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری سوئنگ اسٹیٹ ایریزونا میں بھی فتح اپنے نام کر لی۔ ریاست ایریزونا میں ووٹوں کی گنتی 4 دن تک جاری رہی، جبکہ امریکہ کی پانسا پلٹنے والی تمام 7 ریاستوں میں ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن جیت گئی۔ چند روز قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی مارکہ جیت کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بالائی منزل سے تہہ خانے میں منتقل کر دیا۔ نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ پر حملے اور انہیں شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ تل ابیب سے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن ڈیوائس اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پہلی بار کسی اعلیٰ ترین اسرائیلی عہدیدار نے لبنان میں پیجر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا ہے۔ بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کے فائنل میں پاکستان نے 12-1 سے متحدہ عرب امارات کو شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم ناقابل شکست رہی۔ پاکستان کی فتح پر میدان میں شائقین نے جشن مناتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے بیس بال یونائیٹڈ کلاسک ٹورنامنٹ میں 9 ممالک نے شرکت کی۔ پاکستانی پلیئرز نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کامیابی کی خوشی میں رقص کیا اور میدان میں سجدہ شکرانہ بھی ادا کیا۔ ادھر پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے جوش فلپ کو آسٹریلین اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق جوش فلپ ٹی20 اسکواڈ میں بھی برقرار رہیں گے۔ جوش فلپ کو کوپر کنولی کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق جوش فلپ کل ون ڈے کپ کا میچ کھیلنے کے بعد برسبین میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ آسٹریلوی کرکٹر کوپر کنولی تیسرے ون ڈے میچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹی20 میچ 14 نومبر کو برسبین میں ہوگا۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ معروف گلوکار اے نیئر کو مداحوں سے بچھڑے 8 سال بیت گئے۔ اے نیئر نے نہ صرف فلمی موسیقی بلکہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ان کی سیر خیز آواز نے کئی نسلوں کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا۔ اے نیئر کا اصل نام آرتھر نیئر تھا۔ وہ 17 ستمبر 1950 کو ساہیوال کے قریبی گاؤں رانسن آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں موسیقی کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ 1974 میں بیشت فلم سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی میٹھی اور سریلی آواز سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اے نیئر نے 4000 فلمی گیت ریکارڈ کروائے۔ ان کے گائے گیت فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ فلم سٹار شاہد ندیم اور وحید مراد پر فلمائے گئے گیت عوام میں بڑے مقبول ہوئے۔ گلوکار اے نیئر کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ وہ 11 نومبر 2016 کو دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اے نیئر ہماری موسیقی کی دنیا کے ایک ایسا ستارہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NK نیوز۔